हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th सोशल साइंस वर्कशीट और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा वेदर एंड क्लाइमेट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ मॉनसून मंथ। इनमें से कौन सा मंथ मॉनसून मंथ नहीं है? जून, जुलाई, फरवरी। तो इनमें से फरवरी जो है वो मॉनसून मंथ नहीं है। जून और जुलाई को हम मॉनसून मंथ बोलते हैं क्योंकि इन दोनों मंथ्स में बारिश होती है। द समर मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ नॉर्थ। साउथ वेस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डज नॉट हैव हॉट समर। प्लेन रीजन, डेजर्ट रीजन, माउंटेन रीजन। इनमें से कौन से रीजन में हॉट समर नहीं होती है, मीन्स तेज गर्मी नहीं होती है? सो सी इज करेक्ट आंसर। माउंटेन रीजन में हॉट समर नहीं होती है। द क्लाइमेट इज सो डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यू टू जियोग्राफी, प्लैनेट्स, सन। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट क्लाइमेट है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है इंडिया की जियोग्राफी, क्योंकि हमारी कंट्री में कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट हैं, कहीं पे कोस्टल एरियाज़ हैं। तो माउंटेन्स में हॉट समर नहीं होंगी, डेजर्ट में हॉट समर होंगी, और जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी होंगी ना ज़्यादा गर्मी होंगी। इसीलिए इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्लाइमेट डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रीमली कोल्ड जोन ऑन द अर्थ इज टोरिड जोन, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन। हमारे अर्थ पे एक्सट्रीमली कोल्ड जोन कौन सा है इनमें से? सो बी इज करेक्ट आंसर। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ड्राउटी, ह्यूमिडिटी, डिहाइड्रेटेड। जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी ब्लैंक्स गिवन है उनमें आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई डैश, सन और मून। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट जो होता है वो ज़्यादातर किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? सन के द्वारा या मून के द्वारा? तो सन की वजह से किसी भी प्लेस का क्लाइमेट ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होता है। प्लेसेस नियर द डैश आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, डेजर्ट और सी। कौन से प्लेस होते हैं जो ना तो ज़्यादा हॉट होते हैं ना ज़्यादा कोल्ड होते हैं? तो जो डेजर्ट प्लेस होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं गर्मियों में और बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं सर्दियों में। तो जो कोस्टल एरिया होते हैं, सी साइड एरिया, वो ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा सर्द होते हैं। सो यहाँ पे आएगा सी। मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी डैश, कोल्ड और ह्यूमिड। मुंबई और चेन्नई कोस्टल एरिया है, सी साइड एरिया है, तो ये ठंडे तो नहीं होंगे ज़्यादा, ये होंगे ह्यूमिड। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द एरियाज नियर द डैश, इक्वेटर और पोल। सन की जो रेज होती हैं वो कहाँ पे डायरेक्टली फॉल होती हैं? इक्वेटर पे या पोल्स पे? सो इक्वेटर पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल होती हैं, सीधी गिरती हैं, और इसी वजह से जो एरियाज इक्वेटर पे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। प्लेसेस नियर पोल्स आर हैविंग डैश क्लाइमेट, हॉट और कोल्ड। पोल्स के नियर जो प्लेस होते हैं उनका जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, गर्म या सर्द? तो पोल पे सन की रेज डायरेक्टली नहीं फॉल होती, वो स्लांटिंग होके फैल जाती हैं। ओके, इस वजह से पोल्स के नियर बाई जो एरिया होते हैं वो होते हैं कोल्ड। नेक्स्ट, डैश चेंजेस एवरी डे, वेदर और क्लाइमेट। क्लाइमेट एक लंबे टाइम तक चेंज नहीं होता है किसी भी एरिया का। सो यहाँ पे आएगा वेदर। वेदर चेंजेस एवरी डे। वेदर किसी भी प्लेस का, किसी भी एरिया का डेली चेंज हो सकता है। ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट ट्रू है उनके आगे टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उनके आगे एफ लिखेंगे। चेंजेस इन वेदर कंडीशंस गिव राइज टू सीजन। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द प्लेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स आर हॉटर देन दोज एट लोअर एल्टीट्यूड्स।
एल्टीट्यूड क्या होता है? समुद्र तल से किसी भी प्लेस की हाइट। ओके, तो जो प्लेस हायर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं वो गर्म होते हैं उन प्लेसेस के कंपैरिजन में जो कि लोअर एल्टीट्यूड पे होते हैं। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि जो प्लेसेस हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं, हाइट पे होते हैं, वो ठंडे होते हैं और जो लोअर एल्टीट्यूड पे होते हैं वो प्लेस गर्म होते हैं। इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर इन द टोरिड जोन। टोरिड जोन में जो प्लेसेस होते हैं वो पूरा साल बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन इंडिया वी इंजॉय 3 सीजन, समर, विंटर एंड मानसून। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हिल स्टेशंस सच एज शिमला एंड नैनीताल आर हॉट इन समर्स। दिस इज फॉल्स, क्योंकि शिमला और नैनीताल जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे हैं और हिल स्टेशंस हैं, इसलिए वहाँ पे समर में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। यस, दिस इज ट्रू। विंड की जो डायरेक्शन होती हैं वो भी किसी रीजन की, किसी एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। मैच द फॉलोइंग। मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट क्लाइमेट जो होता है नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो हम मैच करेंगे यहाँ पे। मॉडरेट क्लाइमेट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होते हैं उनमें समर्स तो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और विंटर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। टोरिड जोन। टोरिड जोन जो होते हैं वो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में टेम्परेचर जो है वो मीडियम रहता है, मॉडरेट रहता है। टेम्परेट जोन हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और स्नोफॉल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन द एटमोसफियर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम। वेदर एक कंडीशन है एटमोसफियर की जिसमें एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, हवा, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ये सब इंक्लूड होते हैं एक गिवन प्लेस पे और एक प्रॉपर टाइम पे। वेदर चेंजेस एवरी डे। वेदर डेली भी चेंज हो सकता है। क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशंस ओवर a large area and for a long period. The climate of a place remains more or less the same year after year. तो जो मेन डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में वो यही है कि वेदर डेली चेंज हो सकता है और जो क्लाइमेट है वो डेली चेंज नहीं होता है, वो एक गिवन प्लेस पे एक बहुत लंबे टाइम तक सेम ही रहता है। हाउ डू विंड्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को हवा कैसे इन्फ्लुएंस करती है? विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन्स इंक्रीज द टेम्परेचर while those coming from cold region decrease the temperature of the place. Sometimes wind bring clouds with them and cause rainfall. जब हवाएं हॉट रीजन्स की तरफ से आती हैं तो टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं और ठंडे प्लेस की तरफ से हवाएं आती हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती हैं। जैसे हिल स्टेशन की तरफ से जब हवाएं आती हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती हैं क्योंकि जो हिल स्टेशन है वो ठंडे प्लेसेस में आते हैं, और डेजर्ट की तरफ से जब हवाएं आती हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं क्योंकि डेजर्ट्स में हॉट समर होती हैं। वाई डू प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट देन द प्लेसेस नियर द पोल्स। जो प्लेस इक्वेटर के नज़दीक हैं वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है और जो प्लेस पोल्स के नज़दीक हैं वहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होती है। तो इसका क्या कारण है? द सन्स रेज आर वर्टिकल नियर द इक्वेटर एंड स्प्रेड ओवर अ स्मॉलर एरिया, सो प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट। द सन्स रेज आर स्लांटिंग नियर द पोल्स एंड स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, सो प्लेसेस नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। सो जो इक्वेटर के नज़दीक एरिया हैं वहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी गिरती हैं और वो एक कम एरिया में ही स्प्रेड हो पाती हैं, फैल पाती हैं, तो
कम एरिया में ही जब ज़्यादा सूर्य की किरणें गिरेंगी तो वहाँ पे हीट ज़्यादा पैदा होगी। और जो एरिया पोल के नज़दीक है वहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं गिरती, मीन्स वहाँ पे सनरेज जो हैं वो स्लांटिंग हो जाती हैं और ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं। तो ज़्यादा एरिया में जब सनरेज स्प्रेड होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा हीट पैदा नहीं होगी। इसी वजह से पोल्स के नियर जो एरिया हैं वो ठंडे होते हैं और इक्वेटर के नज़दीक जो एरियाज हैं वो गर्म होते हैं। हाउ मैनी क्लाइमेटिक रीजन्स डज इंडिया हैव? इंडिया में कितने क्लाइमेटिक रीजन्स हैं? आंसर इज माउंटेन क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। सो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।